हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। हम जो लेसन कर रहे थे दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। हम सेपरेशन क्यों करते हैं, जो है क्या क्या नीड्स होती हैं हमें सेपरेशन की, मिक्सचर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्या क्या मेथड हो सकते हैं किसी चीज को सेपरेट करने के। ठीक है, तो अब जो है हम उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस मिल पाए। ओके, तो हमने हैंड पिकिंग का जो ऑप्शन हमने कर लिया था कि हैंड पिकिंग के थ्रू हम जो है अपना सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है दैट इज सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छानना। ठीक है, this method is used for separating solid constituents of a mixture which differ in their sizes. In this method, a sieve having holes of proper sizes used. देखिए, सीविंग का मतलब क्या होता है, छानना। जैसे कि आपको इसमें इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक चलनी है, उसके अंदर हमने कोई भी मिक्सचर डाला हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने घर में भी देखा होगा मम्मी आटा छानती हैं जब, तो वो क्या होता है, वो सीविंग होता है। छलनी के थ्रू किसी चीज को छानना या कोई भी सेपरेशन करना, वो क्या होता है, सीविंग होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस मेथड में क्या करते हैं कि हम एक छलनी लेते हैं, उसमें कोई भी मिक्सचर रखते हैं। जैसे कि हम जब घर में खाना बनाते हैं, आटा लगाते हैं, तो उसमें आटा क्या होता है, मिक्सचर आता है उसमें, क्योंकि आटा भी होता है उसमें, थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है। आप कह सकते हो जो उसके अंदर बूर भी होता है। तो उससे क्या होता है, उसको अलग करना होता है हम दोनों को। तो हम छलनी में उसे डालते हैं और छलनी से उन दोनों को छानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो छलनी होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब वो जो है डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज छाननी है। आपने छलनी कई तरीके की देखी होगी, एक चाय छानने की छलनी भी होती है, एक आटा छानने की होती है, एक उससे बड़ी भी होती है जिससे मम्मी कई बार जो है अलग अलग चीजें छानती हैं। तो अलग अलग तरीके की छलनी होती है और उसके अलग अलग तरीके के छेद भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो बड़े पार्टिकल हैं, जो बड़े जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे कभी कंस्ट्रक्शन भी होती है, जैसे घर वगैरह बन रहे होते हैं, तो वो भी जो है छलनी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, रेत को छानने के लिए, रेत से कंकड़ को अलग करने के लिए। अब उसके लिए हम छोटी वाली छलनी, तो जो हमारे आटा छानने की छलनी है, उसको तो यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही उतने छोटे छेद है, उसमें से तो रेत भी बाहर नहीं जाएगी। तो फिर वो तो मिक्सचर अलग नहीं होगा, तो उसके वो जो छलनी होती है उसके छेद बड़े होते हैं। इसमें क्या है, जो भी अलग अलग तरीके की छलनियां होती हैं उनके अलग अलग तरीके के छेद होते हैं, जिससे कि और हम छलनी किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज छाननी है। अगर हमें जो है रेत छाननी है तो उसके जो है हमें कंकड़ चाहिए कि कंकड़ बाहर न जाए, लेकिन रेत जो है वो बाहर चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े छेद वाली छलनी लेते हैं। लेकिन अगर हमें चाय छाननी है, तो क्या हम जो है बड़े छेद वाली छलनी लेंगे? हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पत्ती, चीनी या फिर अदरक वगैरह जो भी हमने डाला है, वो सब कुछ जो है चाय के साथ चला जाएगा अगर हमने बड़े छेद वाली छलनी से छान दिया तो, है ना। तो इसी को कहते हैं हम सीविंग, मतलब किसी चीज को छलनी के थ्रू छानना। द बिगर पार्टिकल आर रिटेन बाय द sieve whereas the smaller ones pass through it। जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जो कि बड़े बड़े, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आटा छानने वाली छलनी की, आटे की, तो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से, छलनी में से निकल जाते हैं। लेकिन जो बूरा होता है वो क्या करता है, वो छलनी के ऊपर ही रह जाता है। तो जो गंदगी होती है वो छलनी के ऊपर रह जाती है। This method is used for separating bran from wheat flour, wine, fine sand from gravels, cashew nuts and pearls of different sizes। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेथड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, व्हीट फ्लोर आटा छानने के लिए यूज किया जाता है, और जो है ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे यूज किया जाता है, ताकि जो है रेत को अलग किया जा सके और कंकड़ों से। और कई इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे कि काजू की फैक्ट्री में भी यूज होता है, और पर्ल्स को भी इसी तरीके से अलग किया जाता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे मेथड की, दैट इज विनोविंग।
विनोविंग क्या होती है? विनोविंग की मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दे देती हूँ। विनोविंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि अब आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसने अपने हाथ में छटना ले रखा है। छटना एक बड़ी सी चीज होती है, आपने सुना भी होगा, छटना छानने के लिए होता है चीजों को। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, जिस भी सब्सटेंस को, जिस भी मिक्सचर को उन्हें अलग करना है, उन्होंने उसको छटने पे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब वो एक ऊंची सी पत्थर पे खड़े हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो भारी हमारा गेहूं है वो सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक उसकी हीप बन रही है, ढेरी बन रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा के थ्रू ये वाला जो हल्का वाला जो गंदगी है वो यहाँ पर उसकी ढेरी बन जाती है। तो ये एक तरीका होता है चीजों को अलग करने का। अब जैसे कई बार जब गेहूं की फसल होती है तो क्या होता है, तो उसे इस तरीके से भी उसके ऊपर जो आप कह सकते हो लगा हुआ होता है, स्टॉक लगा हुआ होता है, स्टॉक को हिंदी में हम बुलाते हैं, उसके ऊपर उसका आप कह सकते हो फसल की जो कण लगे हुए होते हैं, आप पत्ते हो गए, या फिर जो है फसल की बूरा हो गया, ऐसी सब चीजें जो है उसके ऊपर लगी हुई होती है। तो उसको हम कैसे गेहूं को हटा सकते हैं, उसमें से उसमें हम ये वाला प्रोसेस जो है मोस्टली किसान पहले यूज करते थे। वो क्या करते थे, एक बड़ी सी ढेरी पे जो है एक बड़े से पत्थर पे खड़े होते थे, उसमें काफी सारा गेहूं अपने हाथ में जो है छटने में लेते थे, और उसको एक जो है नीचे की तरफ गिराते थे। तो हवा से क्या होता था, हवा से जो है जो हल्का सब्सटेंस होता था, जैसे जो है जो बूरा हो गया, ऐसी जो गंदगी हो गई, वो दूर जाके एक ढेरी बन जाती थी। और जो हमारा सब्सटेंस हमें जो अलग करना था, वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ इकट्ठा होता चला जाता है। The process of separating lighter particles from heavier particle with the help of wind। इसमें हम किसकी मदद लेते हैं, इसमें हम हवा की मदद लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हल्का पार्टिकल जो होता है, हल्की कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि पत्ते चिपके हुए हो गए हैं, या फिर जो है फसल के कुछ जो है कण चिपके हुए हैं गेहूं के अंदर, ऐसी जो चीजें होती हैं उनको हम इससे अलग करते हैं। फार्मर यूज द मेथड फॉर सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, व्हीट ग्रेन जो होती है, जो गेहूं के दाने होते हैं, उसको हस्क से अलग करते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये इस ऊंचाई से जो है गेहूं को और उसमें चिपके कणों को नीचे की तरफ डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हल्के जो हस्क होते हैं, जो आप कह सकते हो स्टॉक होती है या फिर बूर होती है, वो दूर की तरफ जाके गिरती है। हस्क को हिंदी में आप भूसा भी कह सकते हो, भूसा। ठीक है, भूसा जो होता है वो दूर जाके गिरता है, और जो गेहूं होता है वो नीचे की तरफ आके गिरता है। ठीक है, the lighter husk is carried by the wind and form a leaf at a small distance away. The wheat grains, being heavier, fall almost vertically to form a separate heap nearby. The husk is used as fodder for cattle। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो, जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, जब गेहूं को ऊंचाई से गिराया जाता है, तो गेहूं तो भारी होते हैं, वो सीधा की सीधा नीचे आ जाते हैं। लेकिन हवा की वजह से जो भूसा होता है चिपका हुआ, या पत्ते होते हैं, या कोई भी फसल के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उससे दूर उड़ जाते हैं और दूर एक ढेरी बना लेते हैं, हीप बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब ये दोनों जो है हमने सेपरेट कर लिया। अब जो भूसा होगा या कोई भी कण होंगे, पत्ते वगैरह होंगे, उसको हम फेंकते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, इस हस्क को हम क्या करते हैं, अपने पालतू जानवरों को जो है खाने के लिए दे देते हैं। वो हमारे पालतू जानवरों के खाने के काम आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारे मेथड की, दैट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेशिंग का मतलब होता है मारना, हिंदी में जो है बीट करना, मतलब बहुत तेज किसी चीज को मारना, पटकना। थ्रेशिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम दी हार्वेस्टेड स्टॉक्स। अब देखिए, थ्रेशिंग में मैं आपको पहले इसका डिटेल बता देती हूँ कि कैसे थ्रेशिंग यूज की जाती है। थ्रेशिंग में क्या होता है, अगर आप ये पिक्चर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक फार्मर है, एक फार्मर ने जो भी उन्होंने जो है फसल उगाई है, उन्होंने उसका एक गठरी बनाई हुई है।
उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको उन्होंने पीछे से पकड़ा हुआ है, और जहां पर ये जो यहाँ पर जो फसल है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर जो उनके गेहूं के दाने हो सकते हैं, कपास के दाने हो सकते हैं, बाजरे के दाने हो सकते हैं, किसी भी चीज के हैं, उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको एक पत्थर पे मार रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पत्थर पे लगने की वजह से जो दाने होते हैं वो बाहर निकल करके एक ढेरी बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे किसान की जो फसल होती है, जो कि पूरा जो फसल, खड़ी हुई फसल होती है, उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है, जो कि उसके दाने हो गए, गेहूं के दाने ही हम मान लेते हैं, गेहूं के दाने क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और उसका जो बेकार सब्सटेंस होता है, जैसे कि ये जो पीछे का भूसा हो गया, ये सब चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें पहले क्या होता था, पहले जो है इस तरीके से करना, इस तरीके से जो है, जब फसल कम उगती थी तो इस तरीके से उसको सेपरेट किया जाता था। लेकिन जब वो जो है फसल ज्यादा उगने लगी, तो लोग क्या करते थे, पुराने लोग उसको क्या करते थे, उनको जो है ना, एक खंबा, जो है एक खंबे से किसी भी गाय भैंस या किसी भी बैल को बांध देते थे, और उनके पैरों के नीचे जो है उस फसल को बिछा देते थे। अब बिछा देते थे तो क्या होता था, जब जैसे वो गाय भैंस वगैरह उसके ऊपर चलते थे, उनके पैर क्योंकि सख्त होते हैं नीचे से, तो वो क्या होते थे, वो फसल के जो दाने होते थे वो दबने की वजह से बाहर निकल के टूट के गिर जाते थे, और फिर उन्हें उठा लिया जाता था। अब जो है आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो क्या हो गई है, इस तरीके की जो कल्टीवेटेड जो है ये सब चीजों की हार्वेस्टिंग की मशीन्स आ गई हैं। ये जो कि आपको मशीन दिख रही है ना हार्वेस्टिंग वाली, ये इस तरीके की मशीन्स आ गई हैं। इन मशीन्स के साथ विनोविंग, थ्रेशिंग, जो है इवन कटाई करना भी सब कुछ हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये अभी तक इंडिया में नहीं आई है, बाहर के देशों में जो है ये अभी बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि इंडिया में जो है अभी किसान अपने हाथों से ही चीजों को करना प्रेफर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुक की डेफिनेशंस क्या क्या है। थ्रेशिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम दी हार्वेस्टेड स्टॉक्स। थ्रेशिंग किस लिए यूज किया जाता है, कि जो उगाई हुई फसलें होती हैं उनके अंदर से उनके बीजों को अलग करने के लिए। अब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, कोई भी चीज हो सकती है इसमें। व्हेन दी क्वालिटी इज स्मॉल, थ्रेशिंग इज डन मैन्युअली। जब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पहले फसलें कम होती थी तो क्या करते थे, तो उन्हें जो है हाथ से पीट पीट कर क्या करते थे, उन्हें सेपरेट किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको बढ़ा, उनके जब फसलें बढ़ गई तो हम पशुओं की मदद लेने लग गए। स्मॉल बंडल्स ऑफ द हार्वेस्टेड स्टॉक्स आर थ्रेश्ड और बीटन ऑन अ हार्ड सरफेस। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे बंडल्स जो है हम बनाते हैं, जैसे कि इनके हाथ में है, ऐसे ही छोटे छोटे बंडल्स हम बनाते थे, और उन्हें जो है किसी भी हार्ड सरफेस पे बहुत जोर जोर से पीटते थे। उससे क्या होता था, उससे जो गेहूं का या भी कोई भी जो है उनका बीज होता था वो निकल के बाहर गिर जाता था, और हमें हमारा सब्सटेंस मिल जाता था। दिस हेल्प इन सेपरेटिंग दी ग्रेन्स। इससे हमारे जो बीज होते थे वो सेपरेट हो जाते थे। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे तरीके चेंज होते जाएंगे। फॉर लार्जर क्वांटिटीज थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के हेल्प से भी जो है थ्रेशिंग की जाती थी। अब जैसे जैसे देखिए इसमें क्या बता रहा है, फॉर दिस स्टॉक्स आर स्प्रेड आउट अ पोल, सेवरल bullocks are tied on the pole and are allowed to walk over the harvested stalk. They trample on the stalks and the grain separate from them. इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है पोल, एक खंबा के आसपास बुलॉक्स को बांध दिया जाता था, जो कि जो भी गाय भैंस बैल जो भी होता था हमारे पास, उसको बांध दिया जाता था, और आसपास जो है ये फसल बिछा दी जाती थी। तो जब वो चलते थे फसल के ऊपर, तो क्या होता था, उनके पैरों से वो फसल जो है रौंदी जाती थी, मतलब जो है दबाई जाती थी। ट्रैम्पल मतलब रौंदना, ठीक है, रौंदी जाती थी, जिससे कि क्या होता था, उसके बीज अलग हो जाते थे। Nowadays threshing machines are also used. They are powered by diesel engine or an electric motor. अब जो है बहुत सारी मशीन यूज की जाती हैं, इनमें जो है डीजल इंजन की मशीन्स आती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिक मोटर की अलग अलग तरीके की मशीन्स आती हैं। दे सेव टाइम एंड लेबर। अब मशीन्स का हमें फायदा क्या है, देखिए
मशीन कोई भी वो चीज जो कि हमारा समय बचाती है और मेहनत बचाती है, वो क्या होती है, मशीन होती है। तो ये मशीन भी वही काम करती है। आप जो है एक स्टॉक को लेकर के उसको बहुत देर तक बीट करोगे, तब जा करके उसमें से जो है उसका गेहूं अलग होता है और जो है वो फसल अलग होती है। लेकिन ये मशीन्स क्या करती हैं, काटती हैं, उनको जो है सेपरेट करती हैं, सीधा आपको एक ही दिन में पूरी फसल भी काट सकती हैं ये। इनको इतनी जो है एफिशिएंट मशीनें होती हैं। तो इन ये क्या करती हैं, ये हमारा समय भी बचाती हैं और हमारी मेहनत भी बचाती हैं। A machine called combine harvester harvests, thresh and winnows in a single operation. ये मशीन एक साथ क्या कर सकती है, ये जो है थ्रेशिंग, विनोविंग, हार्वेस्टिंग हर चीज एक साथ कर सकती है ये मशीन। तो ये क्या करेगी, ये जो है आदमी का, इंसानों का टाइम ही बचाएगी, है ना। इस इतने ही टाइम में हम कोई और काम भी कर पाएंगे। पर ये जो मशीन्स होती हैं ये अभी इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है। ये मशीन कहाँ पॉपुलर है, ये बाहर पॉपुलर होती हैं। अभी जो इंडिया से बाहर के जो जो कंट्रीज हैं वहां पर ये मशीनें पॉपुलर है। अब बात करते हैं हमारे अलग जो है इससे आगे के टॉपिक की, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये चीज आपने जो है घर में भी करी होगी, बट आपने कभी इसका ऐसा नाम नहीं सुना है, साइंटिफिक नेम के सेडिमेंटेशन हम कर रहे हैं या डिकेंटेशन हम कर रहे हैं। आपको मैं जो है इसको स्पेसिफिकली पहले यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, ताकि आपको डिटेल में जाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। अब देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है। आप सपोज कीजिए, आप सोचिए, आपने एक ग्लास लिया हुआ है, ठीक है। ग्लास के पानी में आपने देखा होगा कई बार मिट्टी गिर जाती है, कई बार जो है गंदगी आ जाती है ग्लास के पानी में। तो आपने क्या किया, उस ग्लास को आपने जब पानी लिया तो गंदगी जो है ऊपर ऊपर घूम रही थी, तो आपने क्या किया, ग्लास को एक जगह रख दिया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो जो गंदगी होगी वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, है ना। या फिर मिट्टी होगी या कुछ भी चीज होगी, वो क्या होगी, वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। ये नीचे बैठने की जो प्रोसेस होती है, पानी का जो ये प्रोसेस होता है जिसमें पानी में कोई भी चीज नीचे बैठ जाती है, अलग होके बैठ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब बात करते हैं डिकेंटेशन क्या है फिर। अब क्या किया आपने, आपने उस ग्लास को बड़े स्लोली से उठाया और उठा करके आपने क्या किया, दूसरे ग्लास में धीरे 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 पानी को ट्रांसफर करने लगे, लेकिन जो गंदगी है उसको हिलाए बिना। ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास साफ पानी आ जाएगा। साफ पानी आ गया मतलब आपने क्या किया, डिकेंटेशन। आपने पहले सेडिमेंटेशन किया, फिर डिकेंटेशन किया। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि जब तक गंदगी बैठेगी नहीं आप उसको सेपरेट पानी को नहीं कर पाएंगे। तो पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा, फिर डिकेंटेशन का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आप पानी को अलग ग्लास में कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम बुक की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। Sedimentation and decantation are used in combination for separating coarse particles of solid which are insoluble in liquid. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहाँ यूज किए जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को पानी से अलग करने में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पानी में घुल नहीं सकते। जो पानी में घुल सकते होते हैं उनको हम इस प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the coarse particle of sand in muddy water can be separated by decantation before cooking rice or pulse are washed with water. अब आपने देखा होगा, आपने ये प्रोसेस अपने घर में कहाँ यूज किया है, आपने ये प्रोसेस कहाँ यूज किया होगा। देखिए एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि ग्लास में पानी पीते वक्त अगर गंदगी आ जाती है तो हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। एक आपने क्या देखा होगा कि एक प्रोसेस क्या होती है कि सेपरेशन का, जब मम्मी कभी खाना बनाते हैं तो किसी ने ध्यान दिया होगा, वो जब भी चावल दाल कुछ भी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चावल को जो है भिगो देते हैं। ठीक है। भिगो दिया, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर गंदगी जम जाती है। जो भी गंदगी होती है, मिट्टी विट्टी जो भी होती है, वो क्या होती है, वो उसके ऊपर आ जाती है और मम्मी उस पानी को फेंक देती है ना।
तो वो क्या प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस है वो। उसमें क्या हुआ, हमने पानी के साथ गंदगी निकाल दी। ठीक है, ऐसे जो प्रोसेस होते हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट हमें इनका साइंटिफिक नाम नहीं पता होता है, बस और कुछ भी नहीं है। The impurities like dust and other lighter particles float on water and the rice grains or pulse settle at the bottom। अब इसमें क्या हुआ, हमारा यूजफुल सब्सटेंस जो है वो नीचे बैठ गया, और हमारा जो गंदगी था वो ऊपर पानी के साथ आ गया, तो हमने पानी ही हटा दिया, है ना। ऐसा तो नहीं था ना कि हम ऐसा करेंगे कि भी जो नीचे का सब्सटेंस है उसी को हम फेंकेंगे। हमारे नीचे यूजफुल सब्सटेंस बैठे हुए थे, हमने क्या किया, ऊपर का पानी हटा दिया, पानी डिकेंटेशन किया, तो क्या हुआ, हमारा जो है यूजफुल सब्सटेंस चावल हमारा साफ हो गया। दी वाटर इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, हमने सीधा डिकेंटेशन कर दिया। अब क्या हुआ, डिकेंटेशन करना, पहले सेडिमेंटेशन हुआ, चावल जो है जैसे ही आपने पानी में घोला जो है धीरे धीरे चावल नीचे बैठा, और उसकी गंदगी हल्की होने की वजह से ऊपर आ गई। अब ऊपर आते ही हमने डिकेंटेशन किया, हमने पानी को पूरा निकाल दिया, और हमारा चावल साफ हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की। अब हम जो है ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मडी वाटर और अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, हमने क्या किया है, एक मिट्टी और पानी का घोल लिया है, इन अ बीकर, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। हम क्या करेंगे, बीकर में लेंगे। अब जब कभी मैं आपको केमिस्ट्री लैब में लेके जाऊंगी, जब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री लैब में मैं आपको दिखाऊंगी बीकर क्या होता है। ये देखिए, ये जो दिखाया हुआ है ना, ऐसे ही शीशे के ग्लासेस होते हैं बीकर, बड़े सुंदर लगते हैं वो देखने में। ठीक है, बड़ा मजा आता है उनको देखने में, जो है उसके अंदर बीकर होता है, स्पैचुला होता है, बहुत अलग अलग चीज होती है, चाइना डिश दिखाऊंगी, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं केमिस्ट्री लैब में। तो वो जो है उसमें बीकर में हम क्या करते हैं, उसमें पानी लेते हैं, उसमें मिट्टी वाला पानी लेते हैं, और उसको हम रख देते हैं कि इसको जो है हम आराम से छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मिट्टी जो है नीचे सेटल हो जाए। Allow it to stand for some time. Observe the arrangement after half an hour. अब हमें क्या करना है, इसे आधे घंटे के लिए बिल्कुल अनटच छोड़ देना, हम टच नहीं करेंगे इसको, कुछ भी होता रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधे घंटे बाद देखेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पार्टिकल ऑफ सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने घर पे भी करके देखना है आप सभी को। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको घर पे करनी है। आपने क्या देखेंगे कि जो है, जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ गए हैं। ठीक है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो भारी है, भारी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए क्या है हमारा सेडिमेंटेशन। ट्रांसफर द क्लियर supernatant water upper layer of water carefully to the another beaker। जैसे कि जो हमारा डिकेंटेशन प्रोसेस था, धीरे धीरे हम ग्लास को उठाएंगे, ग्लास को उठा करके धीरे 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 हम पानी को सेपरेट कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पार्टिकल है ना, जो नीचे वाली मिट्टी है, इसको नहीं हिलने देना है। ठीक है, इसमें जो है हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये जो है जितना कम से कम हिले उतना बेहतर, क्योंकि अगर ये हिली तो क्या होगा, हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस खराब हो जाएगा और मिट्टी वापस से हमारे पानी में मिल जाएगी। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको करनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं इनकी तीसरी चीज की। अब कई बार ऐसा होता है कि जो है ना, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, कुछ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि वो पानी में बैठते ही नहीं है। अब उसको कैसे अलग किया जाएगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले, sometimes during sedimentation the heavier coarse particles settle down quickly but the fine particles of clay settle down very slowly। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार क्या होता है कि जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जनरली वो तो जो है जल्दी से सेटल हो जाते हैं, पर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी से सेटल नहीं होते हैं।
ठीक है, तो उनको सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी के अंदर अलम डालते हैं। अलम एक सब्सटेंस होता है, ALUM। अलम एक सब्सटेंस होता है जिससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो मिट्टी के हल्के पार्टिकल होते हैं ना, वो जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भारी हो जाते हैं और वो फटाफट नीचे बैठ जाते हैं और पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है। The finer particle can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water। जब हम क्या करते हैं, जो मिट्टी वाला पानी होता है उसके अंदर हल्का सा हम अलम घोल देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जो है, आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी वाला पानी है, इसके अंदर हमने ये छोटा सा अलम जो है ये डाला है और हमारा पानी क्या हुआ, फटाफट से मिट्टी नीचे बैठ गई और हमारा पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर बाहर आता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। जहां पे हम अलम यूज करेंगे उसको लोडिंग बोलते हैं। अदरवाइज अगर हम अलम यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं, ये हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ही बोलते हैं। When alum is added to muddy water, the finer particles get loaded with alum particles and form larger aggregates. This makes them to settle down faster। अब ये होता क्यों है कि भाई एक अलम घोलने से जो है हमारे पार्टिकल जल्दी जल्दी, जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो बैठ जाते हैं। जब अलम जो है पानी में घोला जाता है तो वो क्या करता है, वो मिट्टी के पार्टिकल्स को जो है हैवी बना देता है, उनके ऊपर जाके बैठ जाता है। आप एक तरह से अगर समझे तो उनके ऊपर बैठ जाता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी 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 नीचे बैठते चले जाते हैं, क्योंकि वो भारी हो जाते हैं। अब भारी हो जाते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारा पानी साफ हो जाता है। ओके क्लास, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है और भी काफी सारी चीजें हैं। ओके।